हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो यार आज हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम लोग मज़ीद आगे वेब डेवलपमेंट को देखेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने लास्ट क्लास आई होप अच्छे से देख लिए होंगे एंड सारे डाउट्स क्लियर होंगे फर्स्ट क्लास के। और आगे चलेंगे। आज जो है ना, हम लोगों ने कोडिंग को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना है। बेसिकली हमने आज जाना है सिंपली वीएस कोड के ऊपर। अब वीएस कोड क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है, कोड एडिटर है बेसिकली। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सिंपल सर्च कर सकते हो डाउनलोड वीएस कोड। फर्स्ट वेबसाइट में जा सकते हो एंड यहाँ पर कोई भी यूज़र हो, आप विंडोज़ हो, लिनक्स यूज़र हो या मैक यूज़र हो, तीनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन देखनी किस तरह से होगी तो लास्ट क्लास में मैंने बता रखी है, एक दफ़ा वहाँ पर जाके देख लेना। सिंपली बहुत ईजी है, यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, आप लोगों के पास एक डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ आ जाएगा इस तरह से, विजुअल स्टूडियो कोड। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड, तो यहाँ पर भी शो हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है, बेसिकली ये एक जैसा कि मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि एक कोड एडिटर है हमारे पास। अब कोड एडिटर क्या करेगा कि जिस तरह से नोटपैड के अंदर हम कोडिंग कर सकते थे ना, कोडिंग लिख सकते थे, यहाँ पर भी क्या होगा, हम अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस रहा फिर इन दोनों के अंदर? डिफरेंस काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना फोल्डर ओपन करूँगा। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा, इस तरह से आ रहा हो, तो यहाँ पर सिंपली एक्सप्लोरर पे क्लिक कर लेना। एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास ऊपर फाइल आ रही होगी, फाइल में आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, न्यू टेक्स्ट फाइल, या फिर फोल्डर ओपन करना है। कोई भी चीज़ ओपन फाइल करनी है, ओपन फोल्डर करना है। मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे जाके ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ गिरी। ठीक है, जैसे ही फोल्डर में इन हो जाओगे, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना। ठीक है, उस पर सेव पे क्लिक कर दो, सेव। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट वाली फाइल आ गई, first.html। यही हमने काम अपना सेव किया था। अब ये वर्क स्पेस सेव हुई है यहाँ पर VS कोड की, तो इसको इग्नोर करना है इस फाइल को। ठीक है, जेसन वाली फाइल है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये वही काम हमारा आ गया जो हमने अपना फर्स्ट क्लास के अंदर नोट पैड के अंदर किया था। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सिंपल है कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक ना न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इस वाली में मैं कोई चेंज नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोग सिंपल यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हमने फोल्डर अपना ऑलरेडी ओपन कर रखा है यहाँ पे। सही है, तो ये डायरेक्टली उस फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ second.html। ठीक है, तो यहाँ पर second.html मैंने लिखा, जैसे ही एंटर प्रेस कर दूंगा ना, तो ये न्यू फाइल क्रिएट हो गई। अभी अगर मैं अपने फोल्डर में चेक करूँगा ना, तो फोल्डर में ये ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी होगी। यहाँ पर चेक करो, second.html के नाम से एक फ़ाइल ऑलरेडी सेव हो गई है। सही है, तो यहाँ पर पहला इसका फ़ायदा तो ये हो गया हमको कि हमको फ़ाइल सेव नहीं करनी पड़ी, मतलब लोकेशन नहीं बतानी पड़ी। सेकेंड चीज़ हमारे पास ये होगी कि अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड में थोड़ा सा जूम कर दूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, जो कि हम अपना नॉर्मली नोटपैड में इस तरह से लिख रहे थे, .html, सॉरी, इसको यहाँ से क्लोज कर रहे थे, फिर उसका क्लोजिंग टैग भी हमको खुद से लिखना पड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, आपने सिंपल ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी नहीं लगाना होता। आप सिंपली यहाँ पर लिख दो HTML और एंटर प्रेस कर दो, तो ये आपके लिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों खुद से बना देगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ HT इतना भी लिख देता ना, तब भी हमारे पास सजेशन आ जाती। ठीक है, जो भी सजेशन है वो सिलेक्ट करो और एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, HTML सेकेंडली हमारे पास क्या कौन सा टैग था? हेड का। हेड के अंदर हमने यूज़ किया था टाइटल का टैग। टाइटल में मैं लिख देता हूँ आवर सेकेंड लेक्चर। ठीक है, इतना करने के बाद हमने यहाँ पर हेड के बाद बनाई थी बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास।
ठीक है, इतना कर दिया मैंने। इतना करने के बाद अगेन वही कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब कंट्रोल एस क्या किस तरह से पता चलेगा, जैसे वी एस कोड में मैंने बताया था आप लोगों, सॉरी नोट पैड के अंदर मैंने बताया था कि स्टार का सिंबल आ रहा होता है, दैट मीन्स कि यह फाइल सेव नहीं है। यहाँ पर ये जो डॉट देख रहे हो आप लोग ब्लैक सा, सॉरी वाइट सा जो निशान देख रहे हो, ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फाइल में कोई भी चेंज हुआ है और आपने उस चेंज को सेव नहीं किया। सिंपली चेंज को सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस कर दो, ये चला जाएगा, नॉर्मली हमारा चेंज सेव हो गया। इतना करने के बाद हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं फाइल को ओपन करने के। सही है, सिंपली एक तो मिनिमाइज़ करो, अपने फ़ोल्डर में चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर डबल क्लिक कर लो फाइल के ऊपर, तो ये फाइल डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये रही, दिस इज़ आवर सेकंड क्लास, सेकंड लेक्चर। सेकंड मेथड आप लोगों के पास होगा कि अगर आप लोग यहाँ से F5 का बटन प्रेस करते हो, ठीक है, कीबोर्ड में देख लेना ऊपर टॉप में बिल्कुल F5 का बटन आ रहा होगा। F5 का बटन प्रेस जैसे ही करोगे तो यहाँ पर क्रोम सेलेक्ट कर लोगे आप जैसे ही, ठीक है। एज में ओपन करनी है फाइल या क्रोम में करनी है, जिसमें करनी है कर सकते हो, क्लिक कर दो जस्ट, तो ये डीबग होके आपके पास क्रोम में शो हो जाएगी। सही, ये तो हो गया हमारे पास सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड क्या होता है हमारे पास, थर्ड मेथड होता है कि अगर हम लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लें। अब लाइव सर्वर क्या चीज़ होती है, लाइव सर्वर बेसिकली होती है एक जो है ना, ऐसा कह लो हमारे पास एक ना एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब एक्सटेंशन किसको बोलेंगे हम, एक्सटेंशन वो चीज़ जो हमारा काम आसान करे, सिंपल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंशंस पे जाऊँ और यहाँ पर सर्च कर लूँ लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा मेरे पास, अनइंस्टॉल और डिसेबल का आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप लोग जब फर्स्ट टाइम आओगे तो इस तरह से इंस्टॉल का बटन आएगा, ठीक है। याद रहे ये फर्स्ट वाला करना है, लाइव सर्वर, ठीक है। देख लेना इसकी जो है ना, ये साइज़ वगैरह लिखा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अच्छे से पढ़ लेना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा हमको, ठीक है, इसका फ़ायदा सिंपली ये होगा कि अगर यहाँ पर जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो यहाँ पर नीचे की तरफ में गो लाइव का बटन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, गो लाइव पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, तो ये आपकी फ़ाइल जो है ये ब्राउज़र में ओपन कर देगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं कोई भी चेंज कर रहा था ना यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, जैसे मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल एस, वहाँ पर जाके रीलोड करना पड़ रहा था। सही है, तो लाइव सर्वर का एक फ़ायदा हमको ये भी हो गया कि हमको बार बार रीलोड नहीं करना पड़ रहा अपना काम, ठीक है। कोई भी काम है यहाँ पर लिखो, इतनी दफ़ा लिखना है और सिंपली टैब स्विच कर लो, तो आपका वो काम भी ऐड होता रहेगा। सही है, ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोग फाइल को क्लोज़ करो और दोबारा गो लाइव करते रहो, एक दफ़ा कर लो इनफ है, ठीक है। मिनिमाइज़ कर दो उसको और चेंज करके जैसे ही रीलोड करोगे तो काम आपका यहाँ पर मिला हुआ होगा आपको। अब ये तो हो गया जी इतना काम, ठीक है। हमने VS कोड देख लिया कि किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है इसके अंदर। अब इस सब को मैं हटा रहा हूँ। अब जैसे HTML का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को जिस तरह से हमने HTML का टैग लगाया, फिर हेड का टैग लगाया, फिर टाइटल का लगाया, फिर बॉडी का लगाया, ये सारे टैग्स क्या ज़रूरी होते हैं लगाना? बेशक ये ज़रूरी होते हैं। और सेकेंडली हमारे पास ये होता है कि अगर ये बना बनाया कोई इसका भी शॉर्ट तरीका नहीं है, तो इसका भी एक हमारे पास शॉर्ट तरीका है कि अगर आप लोग शिफ्ट का बटन प्रेस करके 1 प्रेस करते हो साथ, ठीक है, शिफ्ट 1, तो आप लोगों के पास इस तरह का साइन बना हुआ आएगा। जैसे ही करने के बाद आप लोग एंटर प्रेस करोगे ना, तो आप लोगों के पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा। अब HTML के अंदर जो है ना हमारे पास वर्जन आते हैं अलग अलग, ठीक है। अब HTML के वर्जन्स को क्या बोलेंगे, HTML 5 जो चल रहा है ना वो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है। उससे पहले 4 भी था और उससे पुराने वर्जन भी थे HTML के। अब HTML 5 की इसमें डिफरेंस क्या है पुराने वर्जन्स में HTML 5 में, और इसका मतलब कि पहचान कैसे होगी? सिंपल, तो HTML 5 की जो पहचान है वो है इस तरह, ये वाला जो टैग होता है, जो रूट एलिमेंट होता है ना, रूट टैग जो होगा हमारा, बेसिकली रूट जो सबसे मतलब टॉप पे होगा ऐसा कह लो, तो ये वाला सबसे टॉप पे टैग है। इसके अंदर हमने लिखा, क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, डॉक टाइप जो लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये सिंपली HTML 5 की ऐसा कह लो पहचान होती है, ठीक है। किसी भी HTML के टैग में इस तरह से डॉक टाइप लिखा हुआ आ जाए तो वो HTML 5 है। उससे पुराने वर्जन में जैसे हम लिख रहे थे ना डायरेक्टली HTML, तो ये HTML पुराने वर्जन्स के लिए यूज़ होता था, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इस न्यूअर HTML के अंदर HTML 5 में क्या डिफरेंस है पुराने HTML के कंपैरिजन में? सिंपल, कुछ न्यू टैग्स इंट्रोड्यूस हुए थे, सही है, और इतना ज़्यादा कोई ख़ास मेजर डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी हेड के अंदर अगेन वही इन्फो है, मैंने सारी बताई थी कि
ये ब्राउज़र को चाहिए होती है। टाइटल आप लोग चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो, जो टाइटल आप लोगों को चाहिए वो ईज़िली यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर वही लिख देता हूँ, सेकंड लेक्चर लिख देते हैं, सेकंड लेक्चर। और बॉडी के अंदर अब चलते हैं जी हम टैग के ऊपर, ठीक है। अब कौन से टैग हमने कहाँ पर यूज़ करना है, हमको कैसे पता चलेगा? सिंपल कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, सही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस इज़ आवर पैराग्राफ, ठीक है। अब ब्राउज़र को क्या पता कि ये क्या चीज़ है, ये पैराग्राफ है, ये टाइटल है, ये हेडिंग है, ये पिक्चर है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ब्राउज़र को तो नहीं पता ना, ये तो जस्ट हमने अपना टेक्स्ट एंटर किया है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक प्रॉपर टैग लगा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब हमको पता चल रहा है कि जी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस टैग के बीच में जो काम आ रहा होगा वो सारा बॉडी का काम है। इस टैग से लेके इस टैग के अंदर जो भी काम आ रहा होगा वो सारा हेड का काम है, मतलब कि वो सारा ब्राउज़र के पास जाएगा इन्फो, सही है। तो अब इतना करने के बाद अब बॉडी की जो है इन्फो वो तो हमको पता चल गई, लेकिन बॉडी वेब पेज जो होता है हमारे पास वो तो काफ़ी बड़ा होता है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास हम अलग अलग टैग्स के अंदर काम को डिफ़ाइन करते हैं, सही है। अब काम को कैसे डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे मान के चलो अभी फ़िलहाल मेरे ब्राउज़र को नहीं पता कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास हेडिंग है, ये टाइटल है, ये बटन है, ये क्या चीज़ है, सही है। तो इसी सेम चीज़ को हम लिखते हैं टैग्स के अंदर, ठीक है। HTML के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि प्री डिफाइंड टैग होते हैं, कि हर टैग का एक अपना काम होता है, सही है। तो यहाँ पर टैग से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कमेंट के बारे में। कमेंट बेसिकली टेम्पररी हाइड या टेम्पररी डिलीट कह लो, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको कमेंट बोलेंगे। सिंपली कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही आप प्रेस करते हो ना, तो इस तरह से एक ग्रीन लाइन सी बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। ये होता है सिंपली कमेंट करना किसी भी चीज़ को, टेम्पररी हाइड या टेम्पररी डिलीट करना। अब हाइड ये तो शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। हाइड कहाँ होगा, ये हाइड वेब पेज के अंदर होगा, ठीक है। वेब पेज के अंदर देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा, सेकंड लेक्चर वेब पेज के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने चीज़ ही वो हमारा जो भी टेक्स्ट था हमने वो हाइड कर दिया, ठीक है, कमेंट कर दिया। जैसे ही अनकमेंट करूँगा, अनकमेंट करने के लिए भी सेम शॉर्ट की है हमारे पास, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। सेम इससे हाइड होगा, इसी से अनहाइड होगा, कमेंट अनकमेंट, ठीक है। अब मैं वापस आ गया, शो हो गया, कमेंट किया, अगेन चला गया तो हाइड हो जाएगा वो, सिंपल, सही है। अब इतना करने के बाद जैसे ही आप लोग आगे चलते टैग्स के ऊपर, इसको मैं कमेंट ही रख रहा हूँ फिलहाल। टैग्स अब सबसे पहले हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं पी का टैग। यहाँ पर VS कोड में कोई भी आप लोग टैग चाह रहे हो, जैसे मैं ए से लिख रहा हूँ, तो ए के अंदर जितने भी टैग्स होंगे ना, सबकी ऐसा कह लो कि एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, सबकी सजेशंस आ जाती है। बी से सी से मतलब डी से कोई भी टैग आपके पास, कोई भी आप एक अल्फ़ाबेट भी लिखोगे ना, उस अल्फ़ाबेट के सारे टैग्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और जैसे ही आप वो टैग सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दोगे तो उसका ओपनिंग और उसका क्लोजिंग टैग दोनों ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। मेन रीज़न ये था कि मेरी फ़र्स्ट क्लास में आप लोगों को सजेशन नोट पैड की देने का वो यही था, मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, इसमें भी बता देता हूँ कि आप लोग खुद से जब कोड लिखने बैठो इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो इतना कॉन्फिडेंस हो आप लोगों में कि आप लिख सको। अब जब आप इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर किसी कोड एडिटर से बना रहे हो, या फिर किसी भी जो है ना, ऐसा कह लो कि किसी भी चैट GPT वगैरह से बना रहे हो, किसी भी AI बॉट से बनवा रहे हो, तो उसका फिर जब आप खुद से लिखने बैठोगे ना कोई भी अपना कोड, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। आगे की तरफ में जैसे पी का टैग है, ठीक है। पी हमारे पास यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए, ठीक है। पैराग्राफ का कोई टैग नहीं है, इस तरह से पैराग्राफ में लिखूंगा कोई टैग नहीं आएगा, वो जस्ट एक टेक्स्ट है नॉर्मल। पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं पी। अब जैसे मैंने पी लिखा तो अब ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हमारे पास इस टैग से लेके इस टैग के बीच में क्या लिखा हुआ आएगा, पैराग्राफ ही आएगा, ठीक है। इस टैग से लेके ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक हमारे पास इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सिंपली पैराग्राफ होगा, वो ना हेडिंग होगी, ना टाइटल होगा, ना कोई और चीज़ होगी, ठीक है। अभी तो जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप डायरेक्टली लिख लो, टैग में लिख लो, किसी और टैग में लिख लो, बगैर टैग के लिखो। इवन कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखते ना, डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, तो वो भी आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे। लेकिन ये अच्छे कोडर की निशानी नहीं होती ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह से काम नहीं होता, सही है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही मैंने पी टैग लगाया, पी टैग के अंदर अब अगर तो खुद से कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को रैंडम वर्ड्स चाहिए कुछ, तो आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे लॉरेम,
ठीक है, लॉरम, और जितने वर्ड्स चाहिए उतना जो है ना नंबर लिख दोगे यहाँ पर। जैसे मैं लिखता हूँ लॉरम 10, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो 10 वर्ड्स आ जाएंगे मेरे पास। अगर मैं लिखता हूँ लॉरम 1 तो मेरे पास क्या होगा, 1 वर्ड आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ लॉरम 3 तो 3 वर्ड्स आ जाएंगे सिंपली मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। अगर खुद से टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो खुद से लिख दो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ आवर पैरा। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। एक सेकंड, चेंज, हाँ ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इतना करने के बाद जैसे ही आप लोग पैराग्राफ का समझ आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। अब पैराग्राफ का हम क्यों यूज़ करते हैं, सिंपली ये भी पता चल गया होगा। टैग्स को, पी का टैग हम क्यों यूज़ करेंगे कि ताकि ब्राउज़र को हमारे पता हो। अभी फ़िलहाल तो जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे ना, जब आपको पता होगा कि भाई हमारी वेबसाइट आगे हमने पब्लिश करनी है, जो है ना प्रोडक्शन लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये चीज़ें परेशान करती हैं थोड़ा। ठीक है, हर चीज़ को हमको एसईओज़ को मेंटेन करके चलना पड़ता है, हमको हमारी कोड को अच्छा करके चलना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आपने जो कोड लिखा है तो वो सिर्फ आपको ही समझ आ रहा हो, बाकी किसी और बंदे को नहीं समझ आ रहा हो। ठीक है, डॉक्टर्स वाला हिसाब नहीं चाहिए कि अपनी राइटिंग सिर्फ खुद को ही समझ आए। सही है, तो अपना कोड बाकियों को समझ आना चाहिए, खुद से ज़्यादा ब्राउज़र को ज़्यादा अच्छे से समझ आना चाहिए आपका कोड। ठीक है, ताकि आप लोगों की एसईओज़ अच्छी हों और जो है ना आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे। एसईओज़ की भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, वो फिर किसी वीडियो में जो है ना हम लोग देख लेंगे अच्छे से। फ़िलहाल पैराग्राफ का टैग हो गया पी का। उसके बाद हमारे पास मज़ीद टैग्स आते हैं कुछ हेडिंग्स के। ठीक है, अब हेडिंग का क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर अगर मैं लिखूँ H1, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज़ आवर हेडिंग 1। ठीक है, दिस इज़ आवर हेडिंग 1, इतना मैंने लिखा। तो हेडिंग 1 कैसे शो होगी, हमारे पास नॉर्मल थोड़ी सी बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हेडिंग 1 होती है। अभी सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर सिर्फ H लिख रहा हूँ ना, तो देखो H कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। बेसिकली हम हेडिंग 6 तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखना। H2 मैंने लिखा, सिंपल यही सेम टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और नंबर्स चेंज कर दूंगा। मैं 2 है तो 2 कर दूंगा। ठीक है, H3, सॉरी, H3, H3, H4, H4, H5, H5 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा H6 एंड H6। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस होगा, सिंपली जिसका जितना बड़ा नंबर है उतना उसका साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है। हाँ, अगर इससे भी हमको साइज़ मज़ीद बड़ा करना है, मज़ीद साइज़ को छोटा करना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास CSS आ जाती है, जो कि हम आगे अपने किसी टॉपिक में क्लियर करेंगे। सही है, जस्ट HTML जो होती है ना, वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होती है कि क्या टेक्स्ट आएगा, क्या पिक्चर आएगी, क्या वीडियो आएगी, क्या बटन आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जस्ट HTML की होती है। ठीक है, बाकी फिर उसको किस जगह पे रखना है, हमने क्या कलर देना है, क्या साइज़ रखना है, वो सारी चीज़ें फिर CSS डिसाइड करता है हमारी। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें, वो सारा काम जावास्क्रिप्ट का होता है। ठीक है, वो इन फ्यूचर किसी वीडियो में देख लेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इस चीज़ की प्रैक्टिस रखना इस वीडियो में काफ़ी कम था, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस हैं, तो समझना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको आई होप तब भी समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी सवाल है लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं नीचे। एंड आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी और शेयर करते रहना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना आप लोग। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।